घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान कैसे है आनंद। क्या बोलना पड़ेगा राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो ये भगवान का है तीन स्वरूप सच्चित आनंद और क्या है विश्वोत्पत्त्यादि ये कवि पूरे कण में विद्यमान है। संसार में मेरे कृष्ण हमेशा ब्रह्म के रूप में नारायण के रूप में पशु और पक्षी के रूप में जानवर के रूप में भी मेरे गोविंद हमेशा विराजमान है। ये कथा 7 दिन है। भागवत का अर्थ क्या है माता जी बोलो ना अध्यक्षा जी भागवत का अर्थ क्या है। भागवत सुनो भा से भक्ति ग से ज्ञान व से वैराग्य त से तपस्या। कल से ले आना कॉपी और कलम लिखने के लिए कुछ शब्द ऐसे मालूम हो तो अपने जीवन में योग करें। और श्री क्या है श्री राधा रानी। भागवत मतलब भ से भक्ति ग से ज्ञान व से वैराग्य त से तपस्या। ये जो 4 शब्द अपने जीवन में जीवन पर्यंत कर जाए भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप तपस्या की धारा प्रवाहित हो जाए तो आपका जीवन भागवतमय बन जाता है राममय बन जाता है गोविंद की प्राप्ति हो जाता है। उसे क्या कहते हैं भागवत। तो भगवान कैसे हैं भक्ति के रूप में ज्ञान के रूप में वैराग्य के रूप में तपस्या के रूप में। अब तपस्या क्या है सुनो आपको एक उदाहरण बताता हूं। भगवान ऐसे थोड़ा साधारण नहीं है कि जिसे भगवान जो कोई चाहे सो मिल जाए नहीं तपाना पड़ेगा। एक गाय को ले आओ अपने घर पे और उस गाय को दूध को दुहो और दूध निकालने के बाद क्या करते हो अग्नि में तपाते हो नहीं। हाँ अग्नि में जब तपाते हो वो दूध पक जाता है तो उसे ठंडा करके दही को जमाते हो। जब दही बन जाता है तो क्या होता है मथते हो तो वो मठा बन जाता है जिसे बोलते हैं छाछ। हाँ और जब छाछ बन गया उस छाछ से क्या निकलता है उस छाछ से मक्खन निकलता है और फिर उस मक्खन को अग्नि में तपाते हो। जब उस अग्नि में तपाते हो तो क्या बनता है घी बन जाता है। अब घी के अलावा क्या बन पाएगा बताओ कुछ बन सकता है। आप 1-2 किलो नहीं 50 लीटर नहीं 1000 लीटर दाल बना दो और उस दाल में मात्र 100 ग्राम घी डाल दो दाल का स्वाद बदल जाता है। हाँ? कितना सुंदर दाल बनाओ। ठीक उसी तरह अपने जीवन में घी मात्र गोविंद का नाम डाल दो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। मेरे गोविंद से प्रीत हो जाएगी मेरा ठाकुर तुम्हारे बस में हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान क्या है तप के तपस्या करो। कोई एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी मैं भगवान को हमेशा भजता हूँ कृष्ण की माला करता हूँ राम जी की माला करता हूँ फिर भी दुख हमारे ही ऊपर क्यों आते हैं कि नहीं आते। आज जिस प्रश्न को मैं उत्तर दे रहा हूँ जो कृष्ण का भक्ति करता है जो राम की भक्ति करता है उसे दुख नहीं आते हैं उसे तपस्या करने का अवसर प्राप्त होता है वो तप होता है। अपने जीवन में हर एक व्यक्ति नहीं सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा हूँ या राम जी की पूजा कर रहा हूँ या दुर्गा माँ की पूजा कर रहा हूँ या हनुमान जी की आराधना कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर दुख क्यों आते हैं।
दुख नहीं आता है मेरे धर्म अनुरागी बंधु। आपको गोविंद से मिलने के लिए, कृष्ण के से मिलने के लिए तपस्या का अवसर प्राप्त होता है कि इस तप से निकलो, गोविंद की प्राप्ति करो, कृष्ण की प्राप्ति करो। तापत्रय विनाशाय, जो कण-कण में मेरे गोविंद है। और क्या है? जो सृष्टि को रचाते हैं और सृष्टि को विलय करते हैं। ध्यान से सुनिए, इस संसार को किसने बनाया है? इस संसार को मेरे गोविंद ने बनाया, भगवान ने बनाया। इस संसार को जब बताइए, जब संसार इतना सुंदर है तो मेरे गोविंद कितने सुंदर होंगे रे, है मेरे प्यारे, कितने सुंदर होंगे। उनकी सुंदरता पे, उनकी अदा पे, उनकी छटा पे आप कभी बलिहार हुए क्या? होइए, गोविंद को भजिए, कृष्ण को भजिए अपने जीवन में और उतारिए। भगवान इस संसार को बनाते हैं और बना करके बिगाड़ देते हैं। ये किसी के बस में नहीं है। ये अगर किसी के बस में है तो मेरे प्रीतम के बस में, मेरे गोविंद के बस में, मेरे कान्हा के बस में। तो क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, कल एकादशी थी, कितने लोग व्रत थे? हाँ तो बताओ, झूठे मत करना, पाप पड़ेंगे। एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है? बोलो। एकादशी का व्रत कुछ पाने के लिए किया जाता है कि नहीं? क्या? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। अध्यक्षा जी, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लोग क्या किया जाता है? अध्यक्षा जी 7 दिन के लिए फंस चुकी हैं। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। सारे प्रश्न नहीं मैं बोल रही, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लोग एकादशी का व्रत हाँ। करते हैं ना। सुनिए, सीखिए। जब हम 7 दिन के बाद यहाँ से वृंदावन चले जाएंगे ना, तो अध्यक्षा जी से पूछिए। एकादशी का व्रत मात्र जीवन मोक्ष के लिए किया जाता है और कुछ पाने के लिए नहीं। सिर्फ जीवन मोक्ष के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। नहीं। अब लोग सोचते हैं महाराज जी अब अगली एकादशी नहीं रहेंगे। हाँ, कितने लोग सोचोगे कि जब जीवन की मुक्ति ही मिल जाएगी तो ऐसी एकादशी करने से क्या मतलब, झोंकादशी क्यों ना कर लें? है एक बात याद आती है। एक पति और पत्नी थे, दोनों लोग, और पति बेचारा बड़ा ही धर्म का कार्य करता था और वो हमेशा प्रायः एकादशी का व्रत रखता था। महीने में कितना एकादशी आता है? हाँ, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। ये दोनों एकादशी में वो बेचारा एकादशी रखता था। समय बीतता चला गया, उसकी पत्नी थी। हाँ, आप भी किसी की पत्नी हैं। अब वो बेचारा सोचा कि मेरा तो जीवन कल्याण होगा, ये तो निश्चित है, मैं तो व्रत रख रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ में जो बगल में भार्या है, भार्या का मतलब जानते हैं? स्त्री, पत्नी, जो भार्या है, इनका जीवन कल्याण कैसे होगा? पति बेचारा एक दिन प्रयत्न किया, किसके साथ में? अपने पत्नी के साथ सिफारिश की सोच लगाई। ध्यान से सुनो, अगर कहीं आपका मामला कोर्ट कचहरी में फंस जाए, हाँ, तो क्या करते हो? साहब जी मेरा ये काम करवा दो, ऊपर से साहब नीचे से 50,000 की गड्डी जा रही है। हाँ, ठीक उसी तरह से अपने पत्नी को वो लालच दिया कि दे भाग्यवान दे, तू एकादशी का व्रत रहा है। बोले एकादशी के व्रत से क्या मतलब? तुम तो एकादशी का व्रत रहते हो ना, अरे तुम्हारा आधा तो भक्ति मुझे मिल जाएगा। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन आधा लेने से क्या मतलब है, पूरा लेना।
हाँ, जब पूरी भक्ति आप करोगे तो जीवन क्या होगा, सार्थक बन जाएगा। बोले ठीक है। तो व्यक्ति ने कहा अपने पत्नी से कि सुन, कल एकादशी का व्रत है, तू मेरे साथ में एकादशी का व्रत रहना और बड़ा आनंद आता है, गोविंद का भजन करना। अब वो सोचने लगी बेचारी कि कल एकादशी रहूंगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उन्होंने कहा एकादशी में क्या करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं, फलाहार करना पड़ेगा। बोले फलाहार में क्या क्या है। बोले आलू खा लेना, वो भी फलाहार है। मूंगफली भूज के खा लेना, वो भी फलाहार है। दूध पी लेना, वो भी फलाहार है। फल वगैरह खा लेना, ये भी फलाहार है। सब कुछ गिना दिया। बोले और कुछ। बोले रबड़ी है, खोआ की मिठाई है, नाना प्रकार का है जो ये फल में फलाहार में आते हैं, लेकिन कुछ भी ले लेना। अब पति कह रहा है कुछ ले लेना, ध्यान से सुनना। पति कह रहा है कुछ ले लेना, इसमें से कुछ ले लेना, एक दो चीज ले लेना और हल्का सा मामला सेट करके रखना। तो उसकी सारी बात याद आ गई। रबड़ी, मलाई, खोआ, आलू, मूंगफली, केला, सेब, संतरा। बोले देखो जी, मैं कल एकादशी को रहूंगी, लेकिन बात ये है कि सुबह में जब मैं उठती हूँ तो पानी में पीती हूँ, तो जानते हो एटम बम के अलावा हम पानी पीते हैं। एटम बम जानते हो क्या होता है? सुजानगंज की कौन है? कोई है? मुगराबाद, शाहपुर, प्रतापगढ़ एरिया में। सुजानगंज जो गौरी शंकर धाम है, वहाँ एटम बम मिलता है खोआ का, और बड़े बड़े से होते महाराज। मुंह में पानी तो नहीं आया, हमारे तो आ गया। टीका क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो उन्होंने कहा कि बिना एटम बम के हम पानी नहीं पीते। बोले ठीक है, इसके बदले में क्या चाहिए? और जब हम सुबह का नाश्ता करते हैं तो बढ़िया सा पकौड़ी वगैरह, बोले इसके बदले में उसको भी चाहिए। अंत में क्या हुआ वो बताने लगी। कल एकादशी है, एकादशी का जो फलाहार है, उसकी पत्नी कहने लगी पति से कि स्वामी ऐसा करना, जब हम सुबह उठेंगे और उठते ही ब्रश करेंगे, स्नान तो नहीं करते थे पहले, हो जाता था मामला, लेकिन मान लो तुम्हारे कहने से स्नान वगैरह कर लेंगे, लेकिन जब मैं उठूंगी स्नान करूंगी तो पहले ले आना बढ़िया फर्स्ट क्लास खोआ की मिठाई, ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 ग्राम उसको लेंगे। फिर क्या लोगी? फिर इससे काम नहीं बनेगा, 2 घंटे बाद तो भूख लगी जाती है। बोले अच्छा। बोले तब क्या लोगी? बोले बहुत बढ़िया एकदम रबड़ी ले आना, रबड़ी। ध्यान से सुनना, खोआ की मिठाई 500 ग्राम, रबड़ी 1 किलो, लस्सी 500 ग्राम बोतल वाली, फिर इसके बाद 2 किलो आलू, 2 किलो सेब, 2 किलो संतरा, 2 किलो मूंगफली। इतने में काम नहीं चलेगा, रात में कम से कम 1 गिलास दूध केसर वाला चाहिए। सर पे हाथ रखा उसका पति, बोला हे भगवान, तू ऐसी एकादशी के अलावा झोकादशी करेगी, तू एकादशी मत कर, तू रहने दे, छोड़। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो एकादशी रखना है कि झोकादशी रखना है? हाँ बताओ। कोई भी व्यक्ति जो एक दिन का खुराक सुबह शाम थोड़ा थोड़ा हो और एकादशी के बहाने से इतना खाए, तो एकादशी थोड़ी ना, वो तो झोकादशी है ना। ध्यान से सुनिए कुछ बातें। हमेशा एकादशी में फलाहार सिर्फ नाम मात्र लिया जाता है, ताकि आप जो फलाहार करते हैं, आप अपने मुख से, जिह्वा से फलाहार ग्रहण करते हैं, वो आपके पेट से उल्टा बाहर ना आए, इसलिए। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब कहो कि महाराज जी आज सब खोल खोल दे रहे हो, हाँ?
अब आप लोग कहोगे महाराज जी सारी पोल खोल दे रहे हो आज ये पहले दिन में, अभी तो 7 दिन चलना है, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए एकादशी के व्रत में। वैसे तो किसी भी व्रत में मत बोलो, लेकिन खास करके एकादशी के व्रत में कभी नहीं। और सुनो, एकादशी के दिन कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। देना हो जिसे दे दो, लेकिन लो मत। दान जितना करना हो सो कर दो, लेकिन लो मत। नाम मात्र का फलहार करो, एकादशी का व्रत धारण करो, गोविंद का नाम 24 घंटे भजते रहो। नींद भी आए तो नींद को दूर करो, अपने प्रियतम को, अपने पति को हृदय में बिठा करके जीवन को आनंदित बनाओ। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, आपके जीवन में हंसोगे तो नहीं? हंसोगे तो हमें क्या? आपके जीवन में कितने पति हैं? बोलो। आपके जीवन में कितने पति हैं? वो तो करें 2 पति, आप करें 1 पति, मामला यहाँ गड़बड़ हो रहा है। सही बात है, हमारे आपके जीवन में 2 पति हैं निश्चित। एक पति यहाँ के हैं, एक पति बाहर। जो यहाँ के पति हैं वो नकली पति हैं, असली पति ये बैठे हैं। अब आप बताओ, आपकी जनसंख्या कितनी है? कम से कम अगर गिना जाए तो 100 के ऊपर तो हो गए, हाँ? लेकिन पति कितने हैं? 1 है कि नहीं? मेरी कन्हैया यहाँ 1 ही तो है। अब बताओ, जब मेरे ऐसे पति के ऊपर 100 लोग मर जाओगे तो हम क्या करेंगे? जो कथा कह रहे हैं, कुछ हमारे लिए भी छोड़, हाँ? लेकिन तुम भी लुट जाओ और मैं भी लुट जाऊं, किसके याद में? गोविंद की याद में। इतना सुंदर लुट जाओ मेरे प्यारे, जीवन तृप्त हो जाए। कथा आगे बढ़े, लेकिन एक छोटा सा प्यारा सा भजन, और वो भजन इतना प्यारा है, शायद गोविंद से मिलना है। हाँ नहीं मिलना हाँ? है, मिलना है। इतना तेज चिल्लाओ कि हमारी वृंदावन तक आवाज जाए। गोविंद से मिलना है। सांवरे से मिलने का, मोहब्बत में मिल जाओ मेरे गोविंद से, जीवन बदल जाएगा। मोहब्बत से मिल जाओ मेरे गोविंद से, जीवन बदल जाएगा। इस माया की नगरी से दूर हट